अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक, खुश-व-खुर्रम हूँ। कैसे हैं सब लोग? कैसी गर्मियाँ गुज़र रही हैं? आप लोगों को पता है गर्मियाँ की शुरुआत अभी हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा और इस इतनी ज़्यादा गर्मी में ना हमें ये लाइट-लाइट से कलर के कपड़े जो है ना, यही सुकून दे सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा पहला ड्रेस है गर्मियों का, तो मैं अपनी प्यारी सी व्हाइट फैमिली से शेयर करूँ। पहले मैं आप लोगों से ये बताती चलूँ, ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने तकरीबन 1 हफ्ते में सिलाई की है और 3 माह ये पड़ा रहा है और पड़े रहने के बाद फिर इसकी डिज़ाइनिंग सोची, पहले ओपन शर्ट बनाने की, उसके अलावा पता नहीं क्या कुछ सोचने के बावजूद फिर बिलाखिर मैंने ये ड्रेस रेडी कर ही ली और जब गर्मी आई तो देखा बहुत ही ज़्यादा मौसम गर्म था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बस सिंपल सा ही सिलाई कर लूँ और प्यारा सा भी बने। अब ये मेरे पास बंच भी पड़ा था, बंच मैंने ये चिकनकारी का लिया था। इसमें कलर में मैच तो हो रहा था, व्हाइट भी थे, इसमें डार्क डार्क्स और पीच थे, कलर भी थे, लेकिन ये जो नेक लाइन है ना, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था इसके ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं इसी को अटैच कर लेती हूँ, पहले मैं इसको अटैच करके देखती हूँ ये कैसा लगता है। उसके बाद मैंने कहा चलो कॉर्नर पे ना वो व्हाइट वाले जो बंच है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को देखे हैं आप लोगों ने, मैंने कहा इसे अटैच कर लेती हूँ। जब मैं उसे अटैच करने फिर मैंने कहा ये तो ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा, इसे किसी और ड्रेस पे अटैच कर लूँगी। फिर मैंने ऑर्गेन्जा देखा, अपनी पुरानी पोटलियाँ जो होती हैं ना हमारी बच्ची-कुच्ची पीसेस की, उसमें देखा तो मुझे नज़र आ गया। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, वरना मुझे बाज़ार जाना पड़ता और वहाँ से मुझे ऑर्गेन्जा खरीदना पड़ता। खरीदने का मसला नहीं है, मेन प्रॉब्लम है गर्मी में बाहर निकलने की। तो ख़ैर मैंने फिर ये खूबसूरत सा नेकलाइन जब रेडी किया। अच्छा यहाँ पे ऑर्गेन्जा आप लोगों ने अगर चाहें तो डबल भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने डबल लगाया, आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक भी लगा सकते हैं। इस नेकलाइन को और ये ना टिश्यू के ऊपर ही मतलब एम्ब्रॉयडरी होके आया था। जैसे बाज़ार से हम पैचेज़ वग़ैरह लेते हैं, तो ये मैंने काफ़िया किया। आप लोगों ने ये ना समझना कि ये मतलब इसी तरह का नेकबैंड बना हुआ था। अक्सर हम हमारे इर्द-गिर्द बाज़ार में ना कोई 1-2 दुकान ऐसी नज़र आ जाती है, जहाँ पे पैच वग़ैरह ऑर्गेन्जा के मिल जाते हैं और वहाँ पे इस तरह के नेकलाइन भी मिल जाते हैं। इसी तरह मैंने ये ख़रीदा था और फिर मैंने ख़रीदने के बाद ना इसको काविया किया था। काविया करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर अलहदा से ऑर्गेन्जा के ऊपर अटैच किया था। अगर मैं इससे चाहती तो कपड़े के ऊपर भी अटैच कर सकती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा-सा इसको डिज़ाइनर लुक सी देती हूँ, फिर मैंने इसको पैच को कर दिया कैंसल। करने के बाद पूरे नेकलाइन को रेडी करने के बाद यहाँ पे शर्ट को भी रेडी करने के बाद अच्छा शर्ट की ना मैंने चौड़ाई रखी थी 30 इंच चौड़ाई और लंबाई रखी थी 45 इंच। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने हाइट के मुताबिक रखिए और ये रखने के बाद ना इसका घेरा मैंने इसलिए बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो मेरा 21 होता है, लेकिन मैंने इसको बहुत एक्स्ट्रा इसलिए रखा, वो जो आजकल कुछ ज़्यादा ही खुले-खुले से कुर्ते टाइप है ना, उस तरह का ये ड्रेस बनाने की सोच रही थी। गर्मी बहुत वैसे भी कपड़े ना थोड़े से लूज़ में पहनने चाहिए ताकि वो पहने हुए प्यारे लगे, अच्छे लगे। और फिर इसको ना इसके ऊपर अटैच करने का पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़े के ऊपर अटैच कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं चले मैं इसी तरह करती हूँ। फिर जब इसके ऊपर ऑर्गेन्जा के ऊपर अटैच करने के साथ-साथ ना इस वाले ड्रेस को ना मतलब इसकी ना ये जो दरमियान वाली सेंटर वाली लाइन है ना, इस्त्री से बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इस वाली लाइन को बनाने से ना हमें इज़िली पता लग जाएगा हमारा ये नेकलाइन कितना बड़ा हमने रखना है और किसको कहाँ पे अटैच करना है। नीचे वाला जो शर्ट का कपड़ा उसके ऊपर भी हम इसी तरह इसे इक्वल तरीके से अटैच कर लेंगे। और मैंने ना सर डबल साइडेड जो टेप है ना वो मेरे पास होना, मतलब मैंने वो ख़रीदी थी और जब बहुत ही ज़रूरी है वो, हर जो सिलाई करने वाला दर्जी है ना उसके पास होना बड़ी बड़ी मज़े का काम होता है। इससे बड़ी इजीली काम होता है, जहाँ पे हम चाहते हैं कपड़ा वहीं पे चिपक जाता है और हमें इजीली बड़ी सफाई से काम। इसी तरह मैंने दोनों फ्रंट और बैक नेकलाइन को रेडी कर लिया था। अब मुझे इसका सेंटर वाला नेकलाइन बनाना है। सेंटर वाला नेकलाइन बनाने के लिए मुझे चेपी चाहिए। चेपी के
के साथ मैं बनाऊंगी। और ये मैंने सोचा इसको ना सारे कपड़े को ना एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देती हूँ और इसको कपड़े के ऊपर रख के ही अटैच करूँगी। लेकिन जब मैं इसे काविया करने लगी तो ये काविया बिल्कुल भी नहीं था हो रहा, और काविया नहीं होने की सूरत में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा यानी कि डबल ऑर्गेन्जा था तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंगल ऑर्गेन्जा मैं ज़रा जल्दी कर सकती थी, और मशीन शायद काफ़ी टाइम के बाद मैंने यूज़ किया तो वो काव्या वाली जो मशीन थी ना वो थोड़ी स्लो हीट पे आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा को कट करने के बाद फिर मैंने सोचा इसको ना एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करती, क्योंकि ये वैसे भी नज़र नहीं आएगा। ये फूल जो है ना ये सारे कपड़े कमीज़ वाली जो कपड़ा है ना उसके ऊपर ही अटैच होंगे। ये भी मैंने खुद ने ही मशीन के साथ अटैच किए थे। आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मशीन के साथ मैंने अटैच किए थे। काफ़ी टाइम तक मैं इधर इसके साथ लगी रही हूँ, लेकिन नहीं ये ऑर्गेन्जा बिल्कुल भी नहीं था पकड़ रहा काफ़ी टाइम तक। पता नहीं इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। खैर चले को न्यू और ये जो काव्या वाली मशीन है ना वो इंशाल्लाह ऑर्डर करूँगी बहुत जल्द। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर दिया था। वो फूल तो फिर भी शर्ट के ऊपर ही आने थे। इस तरह भी अटैच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलें वो मेरे से तजर्बा भी आप लोगों को नज़र आ गया किस तरह भी हो सकता है। यानी कि अगर कहीं कोई मसला ऐसा बन जाए तो हम इसे अटैच कर सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात इसके बाद जब इसको अटैच करने के बाद मुझे इसे मशीन के साथ इसे रेडी करना था। यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक जगह पे येलो येलो सा नज़र भी आ रहा है नेकलाइन, ये इसी तरह हुआ है यानी कि ख़राब हो गया था काव्या की वजह से। अब मैं जल्दी से शर्ट को रेडी कर लेती हूँ। रेडी करने के अलावा शर्ट को ना सबसे पहले मैंने बराबर करने के बाद इसके ना शोल्डर कटिंग नहीं करने हमने शर्ट के ना जो मतलब तीरा वगैरह कटिंग नहीं करना, कुछ भी नहीं कटिंग करना, बस सिर्फ सिंपल सी शर्ट की बैक और फ्रंट शर्ट को कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने नेकलाइन अटैच कर लेना। नेकलाइन अटैच करने के बाद फिर हमने सेंटर वाला नेकलाइन बनाना है। यहाँ पे मैंने ये अटैच कर तो लिया था, लेकिन जब मैं इसको बनाने लगी तो थोड़ा सा काम नज़र आ गया। फिर खैर 2 दिन तक मैंने मशीन को नहीं देखा, और मशीन जब पता घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो मशीन नहीं देखी जाती। तो फिर इस तरह का हाल हुआ मेरी शर्ट का और मेरे पूरे सूट का। चले खैर, इस तरह तो होता ही है जब कोई घर में आ जाए, फिर करने वाला भी कोई ना हो तो फिर खुद इंसान को सारा कुछ समेटना पड़ता है। खैर चले, मैंने सारा कुछ समेटा। सब कुछ समेटने के बाद सारा कुछ अपनी शर्ट के पीसेस वगैरह एक साथ जमा किए, और मैंने कहा आइंदा तो मैं कभी भी अपने कपड़े कभी भी इस तरह नहीं छोड़ के भागूंगी। कभी मेहमान वगैरह घर में आ जाते फिर मुझे छोड़ने पड़ते हैं कपड़े, और फिर मुझे अपना काम, मेहमानों को भी तो टाइम देना है ना, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेकलाइन अटैच तो कर लिया था 2 दिन पहले। फिर मैंने सोचा पहले मैं दरमियान वाला नेकलाइन बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर इसको चिपका लूँगी मशीन के साथ। यहाँ पे जब मैंने दरमियान वाला नेकलाइन अटैच किया तो फिर इसके लिए चेपी की ज़रूरत थी। चेपी जब मैंने इसको डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करने के बाद ना अब मुझे सोच आ रही थी कि किसी तरीके से ये ऐसा हो कि दोनों इक्वल तरीके से कट जाए। फिर खैर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचने लगी, तो मैंने कहा मेरे पास तो कटर था और मैं बाजार से ला के रखा हुआ है, बहुत दिन हो गया, तकरीबन 1 साल, कभी वो मैंने यूज़ नहीं किया। जब वो मैंने यूज़ किया, ये वाला कटर है वो, और इतना मज़े का फैब्रिक, यकीन करें इतना मज़े का नेकलाइन कटिंग हुआ था ना। वैसे सिंपल हम तो जो बिगनर्स हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी ये चाहिए, लेकिन जो काटते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं, उनके हाथ में बड़ी सफाई होती है। लेकिन यकीन करें इस कटर के साथ बहुत ही मज़ा आया था। इतना खूबसूरत नेकलाइन कटा था ना कि जिसको कहते हैं ना मज़ा आ गया। और अच्छा लगता है जब हम अपनी स्टिचिंग के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं, सफाई से काम करते हैं। ये बे शेप का नेकलाइन इतना खूबसूरत और हसीन लगा था कि बहुत ही मज़ा आया था इसको स्टिचिंग के बाद भी, और पहनने के बाद भी, और इसको सिलाई करने के बाद भी। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इसको नेकलाइन को अटैच किया तो मशीन का ना जो आप लोगों ने धागा ना सिंपल तरीके से धागा डालना है। बाज़ार में कोई ज़रूरत नहीं पैसे ज़ाया करने की, पैसे देने की। बंदा खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है। और मैंने इसको ना ये जो पाँव है ना हटाने के बाद इसका टांका बिल्कुल छोटा सा कर लेना आप लोगों ने, और बस सिलाई लगाते जाना जैसे मशीन चलाते हैं, बस पाँव हटा लेना। और यकीन करें इतना मज़े का नेकलाइन अटैच होता है ना, और पैसे भी बच जाते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से जो मुझे 7.5 इंच का ऊपर से कंधा चाहिए था, 21 चेस्ट साइज चाहिए थी, और 22 हिप साइज चाहिए था, 45 लेंथ चाहिए थी। वो सारा कुछ मैंने रखते हुए इसके साथ निशान लगाते हुए मैंने सिंपल तरीके से, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा, दूसरे हाथ में मैंने
फ़ौरन से पहले इसको रखते हुए कटिंग कर लिया। अब काटू-काटू उसको करने के बाद जो है ना पूरी शर्ट मेरी रेडी हो गई थी। तकरीबन 1 हफ्ते में ये रेडी हुआ था ड्रेस। और काफ़ी दिन में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी डिज़ाइनिंग सोची गई थी। अब बच्चे यहाँ पे नहीं थे, जो कोई मेरा कैमरामैन तब बन जाता और मेरी वीडियो बना लेता, तो फिर मैंने खुद ने ही ये रखा था और बनाया था। अच्छा, फ्रंट साइड की कटिंग ज़रूर किया करें, फ्रंट साइड की जो बाजू की कटिंग है वो भी किया करें और आर्म होल की भी कटिंग किया करें। इससे शर्ट में बहुत ही डिसेंट सी लुक आती है और बड़ी प्यारी आप लोगों की शेप बनती है। भले आप कुर्ते पहन रहे हैं, भले आप फिटिंग वाले कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन इस वाली कटिंग से ना बहुत डिसेंट सी शर्ट की शेप आती है। जैसे डिज़ाइनर ड्रेस होते हैं ना, उनकी तरह की शेप आती है। तो ये कटिंग ज़रूर किया करें। यहाँ पे कैपरी की कटिंग मैं आप लोगों को बताती चलूँ। इसकी स्टिचिंग मैं नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बस सिंपल तरीके से आप लोगों ने कटिंग कर लेना। कटिंग करने के बाद ना इसको मतलब स्टिच भी हो जाएगा। जैसे ये कटिंग मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने ऊपर से ये एक्स लार्ज साइज़ तक की भी औरतें पहन सकती हैं। यानी कि अक्सर जो होता है ना, पाँचे खड़े हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। बस आप लोगों ने ना ये करना है कि आप लोगों के पास ना कटिंग करने वाला जो शेपर होता है ना, जो स्टिक सी बनी होती है, वो ले लें। शायद वो 130 की या 150 की आएगी, बस वो ले लें और उसके साथ इसकी कटिंग किया करें और ऊपर से ना हल्की सी शेप दे दिया करें। और ऊपर से आप मैंने ये 17 इंच के ऊपर से रखा था आसन और 17 इंच का ही लास्टिक वाला हिस्सा रखा था और 38 लंबाई थी इसकी। तो इसको रखने के बाद मैंने इजीली आराम से जो है ना कर लिया था, इसको स्टिच कर लिया था। और इतनी मज़े से फ़ौरन से पहले जो है ना कैपरी स्टिच हो जाती है, इतनी प्यारी लगती है। खैर, मैं इस टाइम बोल-बोल के थक चुकी थी। देखें, आप लोग भी वीडियोज़ देखते हैं, इतनी लंबी-लंबी वीडियोज़ जब हम बनाते हैं इतने प्यार से, मोहब्बत से, तो आप लोगों के लिए बनाते हैं। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमें एप्रिशिएट करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हौसला होता है और प्यार होता है। ये देखो कितना खूबसूरत सा ड्रेस रेडी हुआ, इतना सॉफ्ट ये कपड़ा था। अब मुझे ना यहाँ पे ना इसके कम्बल से लगाने से मुझे लग रहा था जैसे इस कुर्ते की शेप ही ख़राब हो जाएगी। मैंने फ़ौरन से पहले इसकी तुरपाई कर ली। तुरपाई मैंने इसलिए की थी क्योंकि तुरपाई बहुत ही प्यारी और नफ़ासत आती है तुरपाई से। और सिंपल सी इसकी कैपरी, सिंपल सा इसका ट्राउज़र और इसके दुपट्टा जो है ना, वो उसके ऊपर हल्की सी लेस अटैच की गई है। बाकी वो भी सेम इसी फैब्रिक में है, शिफॉन में। और ये जो शर्ट है और ट्राउज़र है ये लॉन में है। बहुत ही सॉफ्ट वाला शिफॉन था वो, बहुत ही खूबसूरत। और दिखने में ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था, जैसे ये दिखने में लग रहा है वैसे ही पहनने में लग रहा है। दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में मिलूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी? आगे न्यू से न्यू डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएँगी। इसका बैक नेक लाइन पे थोड़ी-सी मैंने डिज़ाइनिंग की है ताकि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। और फ्रंट पे मैंने ऑर्गेन्जा अटैच नहीं किया क्योंकि मुझे फ्रंट का ऑर्गेन्जा पसंद नहीं था ऑर्गेन्जा, तो मैंने इसलिए फ्रंट पे अटैच नहीं किया और बैक पे अटैच किया था। ये तो प्यारा सा ड्रेस आप लोगों के सामने। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।